हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं CCSE MSc फर्स्ट सेम फिजिक्स के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स चल रहे थे, तो उसका पेपर 4 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें हमारा 3 सेक्शन थे, जैसे NEP में भी 3 ही सेक्शन है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन सी लो डिटेल्ड आंसर टाइप। बस इस बार मार्क्स का चेंज हुआ है। वेरी शॉर्ट के तो सेम वही है, टू मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 10 मार्क्स के है। कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है वेरी शॉर्ट में 3 में से 2 करने हैं। विदाउट NEP वाले में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने थे और NEP वाले में 7.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर टाइप में विदाउट NEP में हमारे 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स के 30 मार्क्स हो गए। विद NEP में भी सेम पैटर्न है, 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, बट ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स होगा, तो वो 45 मार्क्स होगी। तो विदाउट NEP का क्वेश्चन पेपर हमारा 50 मार्क्स का है, NEP वाला 70 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, डिफाइन डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इसमें डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है क्या होता है। डायरेक्ट में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में जो कंडक्शन बैंड है वो थोड़ा शिफ्टेड होता है। सेकेंड है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एवलेंच एंड जीनर ब्रेकडाउन। अब एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन में क्या क्या डिफरेंस है वो बताना है। जैसे रिवर वो जीनर ब्रेकडाउन ओनली रिवर्स में होता है, एवलेंच फॉरवर्ड में। एवलेंच में सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से इन दोनों के डिफरेंस बताने हैं आपको। अब थर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर। इसमें जो हमारा अर्ली इफेक्ट होता है BJT में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। यानी जो विड्थ है बेस की, 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो जो बेस है बीच वाला, उसमें उसकी जो विड्थ का वेरिएशन होता है, उसी की वजह से अर्ली इफेक्ट होता है। अब फोर्थ हमारा एक्सप्लेन पिंच ऑफ फिनोमिना इन जेफैट में पिंच ऑफ फिनोमिना बताना है। तो जैसे ऐसे हम गेट को वोल्टेज देते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव रिवर्स वाइस में करते रहते हैं, तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पे जो हमारा दूसरी लेयर है सेमीकंडक्टर की जो रैप हुई हुई है, वो चैनल के लिए स्पेस ही नहीं बचता। तो उस यानी यह बहुत मिनिमम स्पेस होता है कि इलेक्ट्रॉन या होल ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन को हम पिंच ऑफ कंडीशन कहते हैं। और वो फिनोमिना हो गया हमारा पिंच ऑफ फिनोमिना। फिफ्थ हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीडबैक इन एम्पलीफायर। अब फीडबैक का मतलब क्या होता है वो बताना है, यानी जैसे जो आउटपुट वोल्टेज का थोड़ा सा पार्ट वापस इनपुट में दे देते हैं। और मेंशन द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की बहुत सारी एडवांटेज है, उनमें से आपको कुछ बतानी है 2-4। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हॉल इफेक्ट, हॉल कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। व्हाट टाइप इज़ द साइन ऑफ हॉल कोफिशिएंट ऑफ ईटा टाइप। ईटा ये एन टाइप होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें हॉल इफेक्ट क्या होता है वो बताना है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वाला। सेवन्थ है हमारा क्लासीफाई द एम्पलीफायर्स ऑन 3 एस्पेक्ट्स। तो एम्पलीफायर्स अलग अलग उससे क्लासीफाई हो सकते हैं। 3 एस्पेक्ट पे आपको क्लासीफाई करने क्लासीफाई करने हैं एम्पलीफायर को। जैसे कि हमारा वोल्टेज से रिलेटेड भी होता है, करंट से भी, पावर से भी, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबलाइजेशन एंड डिफाइन स्टेबिलिटी फैक्टर। शो दैट द स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा IB ओवर IC वेयर ऑल सिम्बल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। तो इसमें सबसे पहले बताना है स्टेबलाइजेशन क्या होता है। स्टेबलाइजेशन वो हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट को किससे फ्री करना, ट्रांजिस्टर पैरामीटर और टेम्परेचर वेरिएशन के चेंज से मुक्त करना। और स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन है वो करना है आपको। अब डिटेल्ड आंसर टाइप में 9 क्वेश्चन है ये। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैरियर कंसंट्रेशन दैट इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन eta and p in a semiconductor and prove that eta p equal to ni square where the concentration of electrons in conduction band eta आना ही
and P is the concentration of holes in valence band and eta is the intrinsic carrier semiconductor. यहाँ वेयर से पहले ईटा मिसिंग है, वेयर से पहले ईटा मिसिंग है, तो यानी सबसे पहले आपको क्या नाम इलेक्ट्रॉन की भी कंसंट्रेशन का डेरिवेशन करना है पूरा, फिर होल के कंसंट्रेशन का भी डेरिवेशन करना है पूरा, और फिर प्रूव करना है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो वो किसके इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर आती है। तो एक तरह से 3 डेरिवेशन करने हैं आपको इस एक क्वेश्चन में। 10th है हमारा डिस्कस द कंसंट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ जीनर एंड टनल डायोड। अब जीनर डायोड और टनल डायोड का सारा बताना है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कैसे वर्क करता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, यानी सारी चीज़ इनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब बता देना, दोनों की जीनर डायोड और टनल डायोड की। लॉन्ग में है तो सारा डिटेल में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन हाइब्रिड पैरामीटर्स, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पिडेंस एंड आउटपुट इम्पिडेंस यूजिंग एच पैरामीटर्स। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं, 4 हाइब्रिड पैरामीटर है, वे सब बताने हैं, फिर आपको उनका डेरिवेशन करना है, उनसे क्या निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है, करंट गेन निकालना है, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस। इसका पूरा एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा आपको इसमें करना है एच पैरामीटर का। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिप्लेशन मॉसफेट एंड स्केच इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमें जो डिप्लेशन मॉसफेट है उसके बारे में उसकी कंस्ट्रक्शन पर बतानी है पहले, फिर वर्किंग बतानी है। डिप्लेशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप में आपको डिफरेंस पता होगा। डिप्लेशन में चैनल पूरा ढका नहीं होता लेयर से, जबकि एनहेंसमेंट में पूरा कवर कर लेता है जो लेयर है। और फेट और मॉसफेट का भी आपको डिफरेंस पता होगा, यानी मॉसफेट में एक सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है गेट को इंसुलेट करने के लिए। तो पहले उसके कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ बता देंगे, सबस्ट्रेट होता है और SiO2 की लेयर होती है, और फिर वर्किंग में बता देंगे कैसे कैसे हमने इसे नेगेटिव वोल्टेज पे क्या होगा और पॉजिटिव वोल्टेज पे क्या होगा। और डिप्लेशन मॉसफेट एनहेंसमेंट और डिप्लीशन दोनों मोड में वर्क करता है, तो उसका पूरा VI कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बतानी है आपको, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, और फिर ये बताना है हाउ डिप्लीशन मॉसफेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अभी मैंने बताया डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या डिफरेंस है, एक मेन तो बता ही दिया। एक ये है एनहेंसमेंट टाइप सिर्फ पॉजिटिव गेट वोल्टेज में ही काम करता है, डिप्लीशन दोनों में करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ नीट ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर एंड डराइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन विद फीडबैक, नेम द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग द आउटपुट सिग्नल इन फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो इसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, वो फीडबैक एम्पलीफायर का है जो, और वर्किंग बतानी है कि जैसे इनपुट दिया फिर इनपुट में से आउटपुट आया तो आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट वापस दे दी, ये सारी बतानी है। और वोल्टेज गेन विद फीडबैक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो निकालना है, AF = A/1 प्लस बीटा ए वाला, और अलग अलग मेथड बताने हैं आउटपुट सिग्नल को कैसे हम फीडबैक एम्पलीफायर में यूज़ करें उसके। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। सो गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी न्यूज़। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, NEP और नॉन NEP दोनों के लिए बेनिफिट है, अगर क्योंकि बहुत सारा सिलेबस NEP और नॉन NEP में सेम है, तो वे बच्चे भी अपना तैयारी कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइस।